students, how are you? So remember क्या किया था last class में? We finished with fossil fuels. Everyone remember? Okay, very good. So we have to start. मैंने आपको कहा था, आपका होमवर्क था कि आपको देखना है कि what are the ways, क्या क्या different तरीके हैं to conserve fossil fuels. किस किसने अपने पॉइंट्स लिखे हैं? लाइक पेट्रोलियम है या फ्यूल है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो नेचुरल गैस है, जो मिलके फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं, इनको कंजर्व करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या हैं? यूजिंग पब्लिक, आप वॉकिंग और साइकिलिंग टू नियर बाय, कम से कम फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, ये सारी चीज़ों को कम से कम यूज करना है. तो इट कैन बी डन ओनली बाय वॉकिंग और साइकिलिंग. ऐसे व्हीकल्स यूज करो जिनमें पेट्रोलियम डीजल का कम से कम यूज हो, ताकि वी कैन कंजर्व दीज फॉसिल फ्यूल्स. और क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंस्टेड ऑफ योर ओन व्हीकल्स, योर ओन कन्वीनियंस, योर ओन प्राइवेट कार, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो दैट हम लोग एक बहुत सारे लार्ज, मतलब एक ही पब्लिकली हम वी कैन ट्रैवल, और देयर इज अ less use of fossil fuels and we can conserve these fuels for our future use. ठीक है? तो जितना हम इसको conserve करें, that will be helpful in our nature and we can enjoy our nature treasure. Now we will be moving to next topic, natural resources. What are natural resources? Because this जो ये chapter है ना, this is all about nature treasures. This is all about nature treasure. तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? दो, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल. Renewable natural resource and non-renewable. What are the difference between these two natural resources? Natural resources होते क्या हैं? नेचर ट्रेजर्स फुलफिल आवर नीड्स. जितना भी प्राकृतिक का वंडरनेस है, जो भी प्राकृतिक की अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सन की एनर्जी हो, चाहे हमारे ये फॉसिल फ्यूल्स हो, दीज ऑल कम इन अंडर नेचर, प्राकृतिक के गुण, नेचर ट्रेजर. इसमें अगर व्हाट आर द एसेंशियल रिसोर्सेज, कि क्या इंपॉर्टेंट, ये नेचर ट्रेजर जो है, ये हमारी बेसिक नीड्स, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज आने वाली चीजों को फुलफिल करते हैं. दे आर एसेंशियल रिसोर्सेज टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ. ये इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, इतने सिग्निफिकेंटली ये यूज होते हैं कि ये हमारी डे टू डे रोज की लाइफ में जो चीजें यूज होती हैं, जो हमें चीजें चाहिए, जो हमारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन, water from rivers. Now sun, river, air, these are all natural resources. तो हमें ये चीजें जो हैं, कैसे नेचर ट्रेजर वी इंजॉय. एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, दीज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर. जो चीजें, जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलती हैं, दोज रिसोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. whatever we get from nature, those are called natural resources. We also use natural resources to make many useful things for our convenience. हम बहुत सारे natural resources यूज करते हैं अपनी लाइफ को, अपनी डे टू डे लाइफ को कन्वीनियंट बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब, फर्नीचर, सोलर पैनल्स, बाइसिकल्स, ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, इन्होंने हमारी लाइफ को ईजी बना दिया है. बट दीज ऑल रिसोर्सेज आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दे आर नॉट नेचुरल. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दे हैव मेड अवर लाइफ ईजी ऑल्सो, दे हैव मेड अवर लाइफ कंफर्टेबल ऑल्सो, एंड दे आर गुड फॉर आवर बेसिक नीड्स. बट जो बाकी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, दीज आर ऑल मैन मेड. These are not natural resources, these are human man-made resources. So there is a difference है natural resources में और human man-made resources में. You have learned about various natural resources. आपने बहुत सारे natural resources के बारे में learn किया. कौन कौन से? Air, water, energy which we get from sun. जो हमने इस chapter में पढ़ा है, वो क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? जो जो natural resources हैं, air, water, energy which we get from sun, forest है, soil, rocks, fossil fuels, minerals, ये सब. With what are all natural resources which we studied in this chapter? See, सबसे main air, then water, then sun's heat or light,
sun, heat and light, एयर, वाटर, सन, हीट एंड लाइट, और आपने क्या पढ़ा है इसमें, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स, एयर, वाटर, सन, हीट एंड लाइट, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारी नेचर्स वंडर which are called nature's treasure, ये we had already studied in this chapter. We have studied about air, we have studied about water, we have studied about solar energy or sun's heat and light, we have studied about forest, we have studied about soil, rocks and minerals, and last fossil fuels, petroleum, diesel, CNG, LPG, these are all fossil fuels. Up now we are studying about the natural resources. So some of these natural resources are, see, come to page number 224. Okay, these natural resources get replenished through natural processes over a period of time. If you remember the conversation between Bhumi and Surya, that they could collect only those they had fallen on the ground. This makes sure that there would be enough food for other animals and birds. The seeds from dropping of the animals and birds would enable new trees to grow, though it would take some years before we get fruit from these new trees. The resources which get renewed, replenished or restored. अब ये word देखना please. जो रिसोर्सेज हमारे रीयूज होते हैं, रिप्लेनिश्ड होते हैं, ओके, वन थिंग, द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रीयूज्ड, replenished, recycled, इनका क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री मतलब फिर से यूज होने वाले, फिर से चीजों को साइक्लिंग करके उनको फिर से रिसोर्स को फिर से हेल्थ में लाने वाले, रीप्लेनिश. दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एयर हो गया, वाटर, फॉरेस्ट, ये एग्जांपल्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. नेचर रिन्यूज देम, नेचर से, प्रकृति से ये रिन्यू होते हैं, ठीक है. We use these our natural resources, बहुत अच्छे से हम resources को इनको use करते हैं. On the other hand, fossil fuels take millions of years to form. They are found in limited quantities and once used they get exhausted. Fossil fuels जो है they are not renewable resources. They can be used only once, और एक बार ये destroy हो जाते हैं तो ये बहुत मुश्किल से renew होती हैं. They are produced or replenished within a reasonable, इनको टाइम, लाइक ये रिसाइकिल होते हैं बट इनको बहुत टाइम लगता है. जबकि एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट, एयर, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट, एयर, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट, दे गेट replenished और recycled very quickly. बट अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, they always take time. Fossil fuels always take time in recycling, in replenishing. So they are not resourced again and again. So these are non-renewable resources. They are not produced or replenished with a reasonable period of time. Fossil fuels are non-renewable resources. Air, water and forest are renewable sources. जिन resources को थोड़ा time लगता है, they always get a reasonable period of time to get recycled, to get replenished. Those resources are called non-renewable resources, and the resources which get replenished very quickly, which can be recycled very quickly, like air, water and forest. और जो air, water और forest है ये nature से ही recycled होते हैं, वो nature से ही replenished होते हैं. So those are called what you call renewable sources, and the sources which are not recycled they are called non-renewable resources. और non-renewable resources का example क्या है? Fossil fuels like petroleum, oil. These things are not, they are recycled but they take plenty of time. ठीक है. उसके बाद what are the resources
अब इन्होंने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में मिनरल्स लिखा है, सॉइल लिखा है, रॉक्स लिखा है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो हम लोग डिफरेंस में सी रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है। रिन्यूएबल में एयर, वाटर, soil, air, water, soil, and so not soil, sorry, air, water, and what we have used, forest, plants, forest में आ गए ना plants, ये सारे हैं renewable sources। non renewable resources, soil, rocks, coal, petroleum और natural gas। प्लीज ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, इनका डिफरेंस आपको वर्बली पता होना चाहिए, एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए कि द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड ओवर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यू मतलब फिर से नई बनना चीज, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, द रिसोर्सेज व्हिच टेक वेरी long period of time to get renewed, those are called non-renewable sources like soil, rocks, coal, petroleum, natural gas। तो ये एग्जाम्पल्स है रिन्यूएबल के, ये है नॉन रिन्यूएबल के। एक बार व्यू करेंगे और इसको रीड करेंगे, प्लस मार्किंग ऑफ डेफिनेशन इन द बुक ओनली, प्लीज मार्क। रिसोर्सेज से लेके रिन्यूएबल रिसोर्स पेज 224 पे, और नीचे से रिसोर्सेज से लेके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स उसी पेज पे एग्जाम्पल्स के साथ। डू इट क्विकली। Okay, fine. Now, what are the resources which we use in our day-to-day life? कौन से ऐसे resources हैं जो आप अपनी day-to-day life में use करते हैं? It's time for Bhumi and Surya to go back home after a wonderful holiday at their grandma's house. And their mama come to pick them up. Bhumi and Surya show her the vegetable plants that have started to grow in the garden. If you remember when we started this chapter, जब मैंने इस chapter को explain करना शुरू किया था तो मैंने बताया था they have sown small seed in their forest, in their backyard, just to view कि उस seed का कैसे it grow into seedling gradually, it grow into sapling and then it grow into a new plant। तो ये कैसे होता है कि वो उन्होंने अपने वंडरफुल वो जो उनका बैकयार्ड था वहाँ पे दोनों बच्चों ने लगाया, just for their पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जस्ट फॉर देयर लाइव ऑब्जर्वेशन, कि वो देख पाएं और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर पाएं। तो व्हाट डिड दे नोटिस? दे नोटिस चेंजेस इन द कलर ऑफ द स्काई एंड द स्मेल ऑफ एयर वंस दे रीच्ड द नो सॉरी दे व्हाट दे हैव सीन कि उन्होंने जो सो किया था गार्डन में उस इट कन्वर्टेड इनटू ड्राइड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम दैट प्लांट। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी। उसके बाद when they come back to home, what they notice that air has changed in the city. There are very less trees because जब वो grandma के घर गए थे, you have उसमें लिखा हुआ था जब they have started with the chapter कि their grandma house is near Western Ghats in the like hilly area. So there is a change in the city when they come back to their home with their mama and when they have visited their grandmother's house, because there they are enjoying the nature's treasure. Everything is natural, air is very natural, water is very fine, not very salty water or very hard water, the forests are nearby, so they are just enjoying, वो बहुत अच्छे से nature को enjoy कर रहे थे। अब यहाँ पे जब वो आए तो they can smell smoke from the vehicles, the air is polluted when we use fossil fuels in our vehicles। जब हम fossil fuels यूज करते हैं अपनी व्हीकल में लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल, तो स्मेल होती है, लॉट ऑफ पॉल्यूशन इज देयर इन द एटमॉस्फेयर, एयर गेट पॉल्यूटेड। नाउ देयर आर व्हीकल्स व्हिच कॉज लेस पॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल देयर आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब तो यहाँ पे दिल्ली में यूज होता है जिसको कहते हैं बैटरी रिक्शा और ई रिक्शा, दे डोंट यूज फॉसिल फ्यूल्स, तो उससे हमारी पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो है। लाइक it is all they don't use fossil fuels, so there is no pollution। They have started with the electric rickshaw which is called e-rickshaw, for example। There are electric vehicles। Can you list some alternatives for reducing air pollution? तो अब आपने क्या करना है,
अपनी क्लास में आफ्टर दिस टॉपिक अपने आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने आसपास से, अपने कुछ भी ऑब्जर्वेशन से यू विल लिस्ट फ्यू व्हीकल्स विच प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन, कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स जिससे एयर पॉल्यूशन कम हो, जिससे ओवरऑल पॉल्यूशन आपकी सिटी में कम हो। तो आप कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव या आइडियाज सोच सकते हो और क्लास में अपने बता सकते हो। एवरी स्टूडेंट should try to give at least 3 to 4 points or alternatives through which they can reduce the pollution in their own city. I hope you will do this. Okay, now we will move to the next topic. We use many natural resources in our daily life. हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं। तो आप एक एक्टिविटी करेंगे, एक एक्टिविटी, वेरी वेरी सिंपल एक्टिविटी ऑफ मेकिंग लिस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज यू डू इन योर डेली लाइफ। अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज करते हो उसकी लिस्ट बनाओ एंड राइट डाउन द नेचुरल रिसोर्सेज दैट वर यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। In table 11.4, some items are already filled in it. Like washing clothes, what type of natural resources used? Very easy, water. Making clay toys, clay toys किससे बनाओगे? Clay से. Collecting firewood, or how forest, okay? Or making kites with the help of paper. Having breakfast with the help of food, and वो breakfast कहाँ से मिला आपको? Food, plants and animals से, ठीक है? How many natural resources did you list? Compare your list with your friend. ये एक्टिविटी आपने क्लास में देखो, जो सिंपल एक्टिविटीज है और जो नेचुरली आप कर सकते हो वही मैं आपको दे रही हूँ क्लास 6 में। यह जो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा एक्टिव, जैसे आपने क्लास 5 में हर चीज़ के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म किए, नहीं। नाउ योर practical knowledge, doing and learning is important. Applying your learning is important rather than performing very kiddish activities. Now in class 6 you are grown up students. तो आपको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको डेफिनेटली आपने ऑब्जर्व करके रिकॉर्डिंग्स लिखनी है ताकि आप क्लास में डिस्कस कर पाओ। अब ये इतनी सिंपल एक्टिविटी, आपने क्या करना है, आपने अपने फ्रेंड, नेचुरल रिसोर्सेज जो आप अपने घर पे, अपने आसपास, अपने पेरेंट्स को यूज करते हुए देखते हो, उसकी लिस्ट बनाओ, उनको लिखो, लिख के क्लास में लेके आओ एंड देन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स और कैट्स के सामने सुनाओ। एवरी फ्रेंड मस्ट गिव यू, तुम लोगों की सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, तो आप लोगों को ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए जिससे आपकी नॉलेज थोड़ी और एनहांस होगी। उसके बाद these resources are air, water, soil and food from plants and animals we get. We get these resources from nature. जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, and also making things using them for our consumption. जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं और जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, अपनी कंजम्पशन करते हैं, therefore we must conserve our natural resources and use them responsibly without wasting them. हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए ताकि हम उनको वेस्ट नहीं करें। दिस वे वी कैन कंटिन्यू टू फुलफिल आवर प्रेजेंट नीड्स while also saving for the future without harming the environment. तो ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान में रख के इतने अच्छे से हमने रिसोर्सेज को यूज करना है so that we can conserve these resources, we can save these resources, these resources can be recycled and it is good for our like city, community, and we can use these resources again and again. Now saying is given. Now come to page number 227. Keywords जो यहाँ पे यूज हुए हैं: air, coal, forest, fossil fuels, human made resources, natural gas, natural resources, और क्या हुआ है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रॉक्स, सॉइल, सन, वाटर। जो एक मेन इंपॉर्टेंट वर्ड कीवर्ड हमारा यूज हुआ था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Now you have to classify these things where in which topic these things come. This is only for your knowledge that what all you gain from this chapter. समरी में क्या है, हमने क्या क्या इस चैप्टर का नटशल क्या रहा, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल आर प्रोवाइडेड बाय नेचर।
जो हमारे जिंदा रहने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए वो हमें नेचर वंडर से ही मिलती हैं. Resources provided by nature are called natural resources. जो resources nature से मिलते हैं, everyone knows those are called natural resources. Some important natural resources are air, water, energy from sun, forest, soil, rocks, minerals and fossil fuels. Resources created by कौन कौन से natural resources हैं उनको मैं पूरा list बना के आपको बता चुकी हूँ. अब आप बिना देखे क्लास में कैट्स के सामने लिस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बताएंगे. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज, दोनों को किन कैटेगरी में डाल सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिसोर्सेज दैट गेट रिन्यूड, ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की डेफिनेशन. एंड ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द सर्वाइवल. ओके, अब एक फिगर 11.9 पे आइए. देखिए इसमें क्या किया हुआ है. दे हैव गिवन यू द आइटम्स, they have given you the items and they have jumbled up their name. For example, forest, cock, wind, water. Okay, very nice. देखो देखो ये 11.9 वाली एक्टिविटी देखो, very healthy activity and very knowledgeable. See what they have given, उन्होंने एक मैच द फॉलोइंग की तरह से इस तरफ आइटम्स लिखे हुए हैं और इस तरफ जम्बल्ड अप वर्ड्स लिखे हुए हैं. तो आपने आइटम्स को उन वर्ड्स के साथ मैच करके उन वर्ड्स को अनजम्बल करना है. जम्बल्ड अप नेम वो अनजम्बल में दिए हुए हैं, उनको आपने जम्बल करके उनका प्रॉपर वर्ड बनाना है. टैप में से पानी निकल रहा है और उसका उन्होंने लिखा हुआ है ATWR, तो आपको पता चल रहा है वो वाटर बन रहा है. प्लीज मार्क दिस एक्टिविटी फॉर एनहांसिंग योर लर्निंग as a homework in book only. Page 11.9, sorry, page 127, figure 11.9. Okay, एक ये हो जाएगा. उसके अलावा बीच में लिखा हुआ है एक चीज, a fuel that is commonly used in two wheelers like scooters or bikes. What is that used? Petrol. Okay. An example of renewable source क्या होगा, natural gas, क्योंकि water is an example of natural renewable resource. Coal, natural gas और petrol are the example of non renewable resource. Okay, हमने ये list हम already उसमें बना चुके हैं अपने reading के time और explanation के time. एक दिया हुआ है fill in the blanks using following terms. आपको इन terms को use करके natural resources, renewable resources, they have given you mind map जो आप class 4 और 5 में भी करते थे. very important, just for your knowledge, you will just make this table and there is no use, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ book में बना हुआ है. यहाँ पे देख के आप उनको like create कर सकते हो, कैसे बनाओगे. अच्छा, उसके बाद है a family uses, बेटा ये जो learning further है ना इसको छोड़ देना, लेकिन जो enhance your learning वाले questions हैं very important and very हेल्दी, आपको लाइक आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा डेवलप होगा इन क्वेश्चंस को करके, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है. इसमें साइंस कम और सोशल साइंस की जो यूसेज है वो ज़्यादा है, उसकी नॉलेज ज़्यादा है. तो आपने मेन, क्योंकि वी आर आई एम एंडिंग विद दिस चैप्टर, तो इसमें थोड़ा डायग्राम्स और साइंटिफिक चीज़ें, साइंस रिलेटेड चीज़ें कम हैं, इसमें थोड़ी सी सोशल साइंस रिलेटेड चीज़ें हैं. तो ये चैप्टर आपका लर्निंग के थ्रू ही होगा. थोड़ा सा आपको वर्बली एंड लर्निंग करना पड़ेगा बिसाइड्स एक्टिविटीज. जो चैप्टर के बीच की एक्टिविटीज है वो तो करनी है, उसके अलावा जो एंड में लेट अस एनहांस योर लर्निंग दिया हुआ उसको प्लीज करके फिर इस चैप्टर की एंडिंग करेंगे. एंड नाउ इन नेक्स्ट क्लास लास्ट चैप्टर इज लेफ्ट, वी विल बी डूइंग chapter 12 beyond earth, in which you will be learning about all constellations, space things, earth, moon, sky. Very important and very interesting chapter. Okay, so till chapter 11 revise your things and complete all the activities whatever we told in the recordings. Okay.